आज हम बात करने वाले हैं 70 के दशक की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस नरगिस दत्त के बारे में। जी हाँ, ये बात है नरगिस दत्त और राजकुमार की लव स्टोरी को लेकर। वैसे तो राज कपूर का नाम न जाने कितनी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था, लेकिन नरगिस के साथ उनका एक लंबा रिश्ता रहा। यूँ तो राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन मैरिड होने के बाद भी नरगिस के साथ उनका करीब 9 साल तक एक सीरियस अफेयर चला था। नरगिस चाहती थी कि राज कपूर उनके साथ शादी कर ले, लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना चाहते थे। बाद में नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। बताया जाता है कि नरगिस के इस तरह शादी करने से राज कपूर बहुत आहत हुए थे और वो रात भर रोया करते थे। ऐसा भी सुनने में आया था कि नरगिस को याद करके वो खुद को जलती हुई सिगरेट से दागा करते थे, जिससे कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि नरगिस अब उनकी नहीं है। कहीं ना कहीं राज कपूर को ऐसा लगता था कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया है। मदर इंडिया मूवी से एक अलग पहचान बनाने वाली नरगिस एक ऐसे परिवार से आती थी जिसमें उनकी माँ मुस्लिम थी और पिता हिंदू, इसलिए उनकी माँ उन्हें फातिमा के नाम से बुलाया करती थी और उनके पिता उन्हें तेजस्वरी कह के बुलाते थे। आपको बता दें कि नरगिस की माँ जतिन बाई एक फिल्म डायरेक्टर भी थी। वो फिल्म प्रोड्यूस करती थी, फिल्म डायरेक्ट करती थी और उस मूवी में खुद ही एक्ट भी करती थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि नरगिस एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती थी। 5 साल की उम्र में ही नरगिस ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई मूवी में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। नरगिस ने 14 साल की उम्र में तकदीर मूवी से अपना डेब्यू किया था। आपको बता दें कि उन्होंने राज कपूर के साथ करीब 16 मूवीज में काम किया था, जिसमें से कुल 6 मूवी तो आर के बैनर तले बनाई गई थी। नरगिस और राज कपूर का रिश्ता करीब 10 सालों तक चला था। राज कपूर के साथ जितनी भी मूवीज नरगिस ने की थी, उनमें एक अलग तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जो शायद उनके प्यार की वजह से था। नरगिस ये अच्छी तरह जानती थी कि राज कपूर एक शादीशुदा इंसान है, लेकिन फिर भी वो राज कपूर के लिए इतनी कमिटेड थी कि उन्होंने बाद में राज कपूर के अलावा किसी और के साथ मूवीज बनाने से भी मना कर दिया था। करीब 10 सालों तक ये रिलेशनशिप चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनमें दूरियां आने लगी, क्योंकि नरगिस ये समझ चुकी थी कि राज कपूर अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं देंगे और नरगिस एक फैमिली लाइफ चाहती थी। तो नरगिस ने राज कपूर से दूर होने का फैसला किया। इसके बाद नरगिस ने मदर इंडिया मूवी में काम करना शुरू किया। उस वक्त सुनील दत्त नए बॉलीवुड में आए थे और इस मूवी में कुछ इस तरह का सीन था जिसमें कि फिल्म के सेट पर आग लग जाती है। तब सुनील दत्त नरगिस को आग से बचा कर लाते हैं। आपको बता दें कि वो आग इतनी ज्यादा थी कि सुनील दत्त भी थोड़े से झुलस गए थे, लेकिन सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए नरगिस को आग में कूदकर बचाया था। सुनील दत्त की इस बात से नरगिस काफी प्रभावित हुई थी और बताया जाता है कि कुछ दिनों की मुलाकात के बाद नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली थी। ये शादी पूरी तरह सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि मदर इंडिया मूवी में सुनील दत्त नरगिस के बेटे बने थे। तो ये देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे और अपनी शादी को गुप्त तरीके से रखेंगे। शादी के वक्त नरगिस अपने करियर के पीक पर थी और सुनील दत्त बॉलीवुड में अभी नए आए थे। तो नरगिस और सुनील दत्त की फाइनेंशियल स्टेटस में भी काफी डिफरेंस था। जहां नरगिस के पास आलीशान बंगला और नौकर चाकर हुआ करते थे, तो वहीं सुनील दत्त के पास एक छोटा सा घर हुआ करता था, जिसमें सामान भी कुछ टूटा फूटा था। लेकिन सुनील दत्त ये चाहते थे कि नरगिस शादी के बाद उनके साथ ही रहें और नरगिस ने भी इस बात को बखूबी निभाया। चाहे वो कितने ही आलीशान घर से आती थी, लेकिन उन्होंने सुनील दत्त के छोटे से घर में रहकर भी हमेशा खुद को खुशनसीब समझा, जो सच में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद सुनील दत्त और नरगिस को 3 बच्चे हुए, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां थी। लेकिन नरगिस को सबसे ज्यादा चहेते संजय दत्त थे, लेकिन संजय दत्त उस बॉलीवुड के माहौल में काफी बिगड़ते जा रहे थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। उस वक्त नरगिस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की भी काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए इंदिरा गांधी से हेल्प मांगी। तो इंदिरा गांधी ने उन्हें सजेस्ट किया कि संजय दत्त को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दो। उसके बाद संजय दत्त को कसौली के पास एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिट कराया गया। धीरे धीरे संजय दत्त बड़े हो रहे थे, लेकिन नरगिस दत्त उस वक्त पूरी तरह टूट गयी जब उन्हें ये पता चला कि 16 साल की उम्र में संजय दत्त ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। नरगिस संजय दत्त की हालत को देखकर काफी दुखी थी और वो उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सुनील दत्त और नरगिस एक शरीफ फैमिली से आते थे और ड्रग्स के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो सिर्फ आश्चर्य से ये देखा करते थे कि ये संजय दत्त के साथ क्या हो रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि संजय दत्त को काम पर लगा देना चाहिए और तब उन्होंने रॉकी मूवी में संजय दत्त को लॉन्च किया। अभी रॉकी मूवी पूरी तरह बन भी नहीं पाई थी और नरगिस को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने पकड़ लिया था। इसके बाद नरगिस दत्त को अमेरिका के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया,
धीरे धीरे नरगिस की हालत भी खराब होती जा रही थी। उनके बाल झड़ गए थे, पूरे शरीर का रंग काला हो गया था। जहाँ एक तरफ सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नरगिस दत्त की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये सच में सुनील दत्त के लिए एक कठिन समय था, क्योंकि नरगिस अमेरिका में थी और संजय दत्त इंडिया में। तो नरगिस ने संजय दत्त के लिए एक वॉइस मैसेज भी भेजा था। अपने मैसेज में उन्होंने संजय दत्त को बोला था कि हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, हमेशा हम्बल रहना, कभी भी शो ऑफ मत करना। नरगिस की कीमोथेरेपी अभी भी चल रही थी। धीरे धीरे नरगिस सही होती जा रही थी। बाद में नरगिस को इंडिया लाया गया। बताया जाता है कि जिस घर में उन्हें रखा गया था वहाँ कोई भी शीशा नहीं था, ताकि नरगिस अपने चेहरे को शीशे में ना देख पाए। लेकिन एक दिन जब नरगिस ने शीशे को देखा तो वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें ये समझ आ गया कि अब वो इस दुनिया में कुछ ही दिन की मेहमान है। क्योंकि रॉकी मूवी की रिलीजिंग डेट भी आने वाली थी, तो नरगिस चाहती थी कि उनके मरने से पहले रॉकी मूवी रिलीज हो जाए। वो रॉकी मूवी को देखना चाहती थी, तो नरगिस ने अपने घर में ही उस मूवी का प्रीमियर कराया और वहाँ पर उस मूवी को देखने लगी। लेकिन बताया जाता है कि सिर्फ 15 मिनट की मूवी ही नरगिस देख पाई। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। रॉकी मूवी की रिलीजिंग डेट भी आने वाली थी, लेकिन रिलीज होने से 5 दिन पहले ही नरगिस की मौत हो जाती है। लेकिन नरगिस चाहती थी कि उनकी मौत की वजह से मूवी की रिलीजिंग डेट पोस्टपोन ना की जाए। तो उनकी इस आखिरी इच्छा का सम्मान रखते हुए रॉकी मूवी को उनकी डेथ के 5 दिन बाद ही रिलीज किया गया। रॉकी मूवी सेम डेट को ही रिलीज कराई गई। बताया जाता है कि रॉकी मूवी के प्रीमियर में सारा हाउसफुल था। इंडस्ट्री के इतने सारे लोग वहां पर आए थे कि पैर रखने के लिए 1 इंच जगह भी बाकी नहीं रही थी। बताया जाता है कि सुनील दत्त ने अपनी स्वर्गवासी बीवी के लिए भी एक सीट बुक कराई थी। वो बताते हैं कि इसका प्रीमियर देखते वक्त एक तरफ संजय दत्त और दूसरी तरफ सुनील दत्त बैठे हुए थे और बीच में एक सीट खाली रखी गई थी जो नरगिस के लिए रखी गई थी। संजय दत्त और सुनील दत्त मूवी को देखते थे और फिर बीच में रखी हुई चेयर की तरफ देखते थे। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये बीच में जो सीट है वो खाली क्यों है, तो इस पर सुनील दत्त ने बोला कि ये सीट खाली नहीं है, बल्कि इस पर मेरी पत्नी बैठी है। बताया जाता है कि इस मूवी के प्रीमियर पर संजय दत्त फूट फूट कर रोए थे। वैसे तो संजय दत्त की चारों तरफ तारीफ हो रही थी, उनके काम को लेकर लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जिस माँ की आंखों में उन्हें अपने लिए सम्मान देखना था, वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। बताया जाता है कि संजय दत्त अपनी मां की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुके थे। वो ड्रग्स के आदी हो चुके थे और ड्रग्स के नशे में उन्हें चारों तरफ अपनी मां नजर आती थी। तो ये थी 70 के दशक की महान अदाकारा नरगिस की कहानी। नरगिस चाहे इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं, लेकिन उनके फैंस के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप बॉलीवुड के नए पुराने किस्से सुनने के शौकीन हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।